क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी शांति छिनने लगती है, आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है, आप खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करते, सब कुछ सामान्य दिखता है, फिर भी भीतर कुछ टूट रहा होता है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, बुरे लोग हमेशा बुरे दिखाई नहीं देते, वे अक्सर अच्छे चेहरे पहन कर आते हैं। उनकी बातों में मिठास होती है, उनके शब्दों में अपनापन होता है, लेकिन उनके इरादों में अंधेरा छिपा होता है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी गलत लोगों को पहचान नहीं पाते। एक गहरा प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मिलकर आप थक जाते हैं लेकिन कारण समझ नहीं पाते? क्या कोई ऐसा है जो आपकी खुशी देखकर खुश नहीं होता लेकिन कभी खुलकर विरोध भी नहीं करता? क्या कोई ऐसा है जो हमेशा आपके आसपास रहता है फिर भी आपको भीतर से कमजोर बना देता है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो सत्य मैं आपको बताने वाला हूँ वो केवल बुरे लोगों को पहचानने का तरीका नहीं है, बल्कि ये समझने का मार्ग है कि आखिर क्यों कुछ लोग हमारे जीवन में दुख, भ्रम और अशांति का कारण बन जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी पहचान मिलेगी जिसे जानने के बाद शायद आप कभी भी गलत इंसान के जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने के लिए हमें पहले मनुष्य के स्वभाव को समझना होगा, क्योंकि समस्या लोगों के चेहरे में नहीं होती, समस्या उनके भीतर छिपी ऊर्जा में होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आज हम बात करेंगे बुरे लोगों को कैसे पहचाने के उस रहस्य की जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। जीवन में सबसे कठिन काम शत्रु से बचना नहीं है, सबसे कठिन काम है छिपे हुए शत्रु को पहचानना। चाणक्य ने एक बार संकेत दिया था कि खुला विरोध करने वाला व्यक्ति उतना खतरनाक नहीं होता जितना वो जो मित्र बनकर आपके पास बैठा हो और भीतर ही भीतर आपके पतन की प्रतीक्षा कर रहा हो। ध्यान से देखिए, जंगल में सबसे खतरनाक जीव हमेशा सबसे ज्यादा आवाज नहीं करता, वो चुप रहता है, देखता है और सही समय का इंतजार करता है। मानव व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जो लोग भीतर से असुरक्षित होते हैं वे अक्सर अपने वास्तविक इरादों को छिपाने के लिए नकली व्यक्तित्व बना लेते हैं। वे वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं और यहीं से भ्रम शुरू होता है। लेकिन प्रश्न ये है, अगर चेहरा धोखा दे सकता है, अगर शब्द धोखा दे सकते हैं, अगर व्यवहार भी अभिनय हो सकता है, तो फिर बुरे लोगों को पहचाना कैसे जाए? यही वो रहस्य है जिसका पहला द्वार अब खुलने वाला है। अगले भाग में हम जानेंगे वो पहला संकेत जो किसी व्यक्ति के भीतर छिपे अंधकार को उजागर करता है, भले ही पूरी दुनिया उसे अच्छा इंसान मानती हो। और विश्वास कीजिए, ये संकेत इतना सूक्ष्म है कि अधिकतर लोग इसे पूरी जिंदगी देख ही नहीं पाते। पिछले भाग में हमने जाना कि बुरे लोग हमेशा बुरे दिखाई नहीं देते, वे अक्सर अच्छाई का मुखौटा पहनकर चलते हैं। लेकिन अब प्रश्न है, उनकी पहचान शुरू कहां से की जाए? पहला संकेत उनके शब्दों में नहीं बल्कि दूसरों की सफलता के प्रति उनके भाव में छिपा होता है। ध्यान से याद कीजिए, जब कभी आपके जीवन में कोई अच्छी बात हुई हो, कोई उपलब्धि मिली हो, कोई सपना पूरा हुआ हो, तब आपके आसपास मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? कुछ लोग सचमुच खुश हुए होंगे, उनकी आंखों में चमक रही होगी, उनकी शुभकामनाओं में सच्चाई रही होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुराते तो हैं पर उनकी मुस्कान दिल तक नहीं पहुंचती। वे बधाई तो देते हैं लेकिन उनके भीतर कुछ और चल रहा होता है। यहीं से पहचान का पहला द्वार खुलता है। गौतम बुद्ध ने मानव मन का एक गहरा रहस्य समझाया था। उन्होंने बताया कि दुख केवल अभाव से नहीं जन्मता, कई बार दुख तब भी पैदा होता है जब हम किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, क्योंकि अहंकार तुलना करता है और तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है, जब कोई व्यक्ति स्वयं से असंतुष्ट होता है तो दूसरे की सफलता उसे प्रेरित नहीं करती बल्कि उसके भीतर छिपी कमी का एहसास कराती है। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी जीत को देखकर असहज हो जाते हैं। वे सीधे विरोध नहीं करेंगे, वे खुलकर जलन भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनकी ऊर्जा बदल जाएगी। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो मित्र रहते थे, दोनों साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ सपने देखे। समय बीता, एक मित्र ने मेहनत की और जीवन में आगे बढ़ गया।
दूसरा वही रह गया। शुरुआत में उसने बधाई दी, गले भी मिला, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी। वो कहने लगा, इतना भी क्या खास कर लिया, किस्मत अच्छी थी बस, देखते हैं कब तक चलता है। शब्द छोटे थे, लेकिन उनके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी थी। यहीं पर अच्छाई और बुराई का अंतर दिखाई देता है। अच्छा व्यक्ति आपकी सफलता में प्रेरणा खोजता है, बुरा व्यक्ति आपकी सफलता में खतरा खोजता है। कबीर ने संकेत दिया था कि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से नहीं, उसके हृदय की प्रतिक्रिया से होती है। क्योंकि अभिनय कुछ समय तक किया जा सकता है, लेकिन भीतर की भावना हमेशा बाहर आने का रास्ता खोज लेती है। अब एक और गहरी बात समझिए, हर आलोचना बुरी नहीं होती और हर प्रशंसा अच्छी नहीं होती। कई बार जो आपकी कमियां बताता है वही आपका हितैषी होता है, और कई बार जो हर समय आपकी तारीफ करता है वही भीतर से आपकी प्रगति नहीं चाहता। इसलिए पहचान शब्दों से नहीं, भावनाओं से शुरू होती है। जब भी कोई व्यक्ति आपकी खुशी को छोटा साबित करने की कोशिश करे, आपकी उपलब्धियों को कम करके दिखाए या बार बार तुलना करके आपका उत्साह घटाए, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये केवल व्यवहार नहीं है, ये उसके भीतर चल रहे संघर्ष का संकेत है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। कई बुरे लोग ईर्ष्या भी छिपा लेते हैं। वे आपकी सफलता पर खुश होने का अभिनय भी कर लेते हैं। फिर उन्हें पहचाना कैसे जाए? अगले भाग में हम उस दूसरे संकेत को जानेंगे जो किसी भी नकली चेहरे के पीछे छिपे असली चरित्र को उजागर कर देता है। और ये संकेत आपके सामने लगभग हर दिन घटित होता है, फिर भी अधिकांश लोग उसे देख नहीं पाते। कभी कभी मनुष्य की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यही दूसरा संकेत है, और यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग धोखा खा जाते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को आपसे फायदा होता है, तब उसका अच्छा व्यवहार उसकी अच्छाई का प्रमाण नहीं होता, वो केवल एक सौदा भी हो सकता है। जरा अपने जीवन के कुछ दृश्यों को याद कीजिए। किसी बड़े अधिकारी के सामने विनम्र रहने वाला व्यक्ति क्या उसी सम्मान से किसी गरीब कर्मचारी से भी बात करता है? किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने मुस्कुराने वाला इंसान क्या उसी करुणा से किसी कमजोर व्यक्ति को भी देखता है? यदि उत्तर नहीं है, तो वहाँ कुछ छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव स्वभाव का एक गहरा रहस्य समझाया था। उन्होंने संकेत दिया कि व्यक्ति का चरित्र उसके शक्ति प्राप्त करने पर प्रकट होता है। जब किसी के पास अधिकार होता है, तब उसका वास्तविक स्वरूप सामने आता है। क्योंकि शक्ति मनुष्य को बदलती नहीं है, शक्ति केवल उसे प्रकट करती है। आधुनिक मनोविज्ञान में भी एक रोचक बात कही जाती है। जब इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होता है जो उससे कमजोर है, तो उसका मस्तिष्क कम नियंत्रण में रहता है। वो अपना वास्तविक व्यवहार अधिक आसानी से दिखा देता है। यानी जहाँ कोई लाभ नहीं, वही असली चरित्र दिखाई देता है। एक घटना पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप किसी रेस्तरां में बैठे हैं, आपका एक मित्र आपके साथ है, वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है, शिष्ट भाषा, मधुर व्यवहार। लेकिन तभी वेटर से कोई छोटी गलती हो जाती है और अचानक उसका स्वर बदल जाता है, चेहरा कठोर हो जाता है, शब्दों में अपमान आ जाता है। उस क्षण आपने केवल उसका गुस्सा नहीं देखा, आपने उसका चरित्र देखा। क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर लोगों का सम्मान नहीं कर सकता, वो अवसर मिलने पर किसी का भी सम्मान नहीं करेगा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि वो शक्तिशाली लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात में है कि वो उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उससे कुछ नहीं छीन सकते और उसे कुछ दे भी नहीं सकते। अब एक पल के लिए स्वयं को देखिए। क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने से ऊपर वालों के सामने विनम्र रहता है, लेकिन नीचे वालों के सामने कठोर हो जाता है? क्या कोई ऐसा है जो जरूरत पड़ने पर मीठा बन जाता है और काम निकलते ही बदल जाता है? यदि हाँ, तो ये केवल आदत नहीं है, ये एक गहरी मानसिक संरचना का संकेत है। ऐसे लोग अक्सर संबंधों को इंसानों की तरह नहीं, बल्कि साधनों की तरह देखते हैं। वे पूछते नहीं कि सामने वाला कैसा है, वे केवल ये देखते हैं कि सामने वाला उनके किस काम आ सकता है। यहीं से बुराई का एक सूक्ष्म रूप शुरू होता है, और यही कारण है कि कई बार सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो लोगों को केवल उपयोग करने योग्य वस्तु समझते हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति बाहर से विनम्र भी हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करे, तो फिर उसके भीतर की सच्चाई कैसे पहचानी जाए? क्या कोई और संकेत है? हाँ, और वो संकेत पहले दोनों संकेतों से भी अधिक गहरा है। अगले भाग में हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति की बातों से नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति में बोले गए शब्दों से उसका
उसका असली चेहरा कैसे सामने आता है। और यही से आत्मचिंतन की यात्रा भी शुरू होगी, क्योंकि संभव है उस सत्य में हमें दूसरों के साथ साथ स्वयं की झलक भी दिखाई दे। किसी व्यक्ति को पहचानने का तीसरा संकेत उसकी मौजूदगी में नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में छिपा होता है। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यदि आप इसे समझ गए तो लोगों को पढ़ने की आपकी क्षमता पूरी तरह बदल जाएगी। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति कमरे से बाहर चला जाता है तो उसके बारे में क्या बातें होने लगती हैं? क्या उसकी अच्छाइयों की चर्चा होती है या उसकी कमियों का आनंद लिया जाता है? यही से एक गहरा रहस्य सामने आता है। कई लोग सामने से मित्रता दिखाते हैं, लेकिन पीछे से वही व्यक्ति उनके शब्दों का निशाना बन जाता है। और यही वो जगह है जहां चरित्र का असली परीक्षण शुरू होता है। एक पुरानी घटना है। एक संत अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तभी एक व्यक्ति आया और अपने मित्र की बुराइयां बताने लगा। वो लगातार बोलता रहा। कुछ देर बाद संत ने उससे पूछा, जब तुम्हारा मित्र यहाँ नहीं है तो उसकी कमियों को बताने से तुम्हें क्या मिल रहा है? वो व्यक्ति चुप हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, तुम उसके बारे में कम बता रहे हो, अपने बारे में अधिक बता रहे हो। ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन यही मानव मन की गहरी सच्चाई है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की निंदा करता है, वो केवल दूसरों का चेहरा नहीं दिखा रहा होता, वो अपने भीतर की स्थिति भी प्रकट कर रहा होता है। मनोविज्ञान इसे एक अलग दृष्टि से समझाता है। जब इंसान स्वयं को भीतर से पर्याप्त महसूस नहीं करता तो वो अक्सर दूसरों को छोटा करके अपने मन को बड़ा महसूस कराने की कोशिश करता है। उसे कुछ क्षणों के लिए राहत मिलती है, लेकिन उसका भीतर और खाली होता जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग जहां बैठते हैं वहां धीरे धीरे नकारात्मकता फैलने लगती है। वे हर व्यक्ति में कमी खोज लेते हैं, हर सफलता में दोष खोज लेते हैं, हर संबंध में संदेह खोज लेते हैं और धीरे धीरे उनके आसपास का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। कबीर ने बहुत सरल शब्दों में एक बात समझाई थी। उन्होंने कहा, जिस मन में करुणा कम हो जाती है वो दूसरों की गलतियों में आनंद खोजने लगता है। यही से भीतर का अंधकार बढ़ना शुरू। ये अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति से मिलकर लौटने के बाद आपका मन बिना किसी स्पष्ट कारण के भारी हो जाता है। बातचीत सामान्य थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई अपमान नहीं हुआ, फिर भी भीतर एक अजीब सी थकान रह जाती है। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ मिनट बिताने के बाद भी मन हल्का हो जाता है, चेहरे पर शांति आ जाती है, उम्मीद जागने लगती है। ये केवल संयोग नहीं है, यहीं पर बुरे लोगों की पहचान का चौथा संकेत छिपा हुआ है। वो संकेत है उनकी ऊर्जा का प्रभाव। अब यहाँ ऊर्जा का अर्थ किसी रहस्यमयी शक्ति से नहीं है, ये उस भावनात्मक वातावरण की बात है जो एक व्यक्ति अपने आसपास बनाता है। आधुनिक विज्ञान ने पाया है कि इंसान की भावनाएं संक्रामक होती हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति की हंसी पूरे कमरे में फैल सकती है, उसी प्रकार उसका भय, उसकी शिकायतें, उसकी निराशा भी दूसरों तक पहुंच सकती है। इसे मनोवैज्ञानिक इमोशनल कंटेजन कहते हैं, यानी भावनाओं का फैलना। ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले इसी सत्य को एक अलग भाषा में समझाया था। वे कहते थे, जिस संगति में तुम रहते हो वैसा ही मन बनने लगता है। अब एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति है जो हर दिन किसी न किसी बात की शिकायत करता है। मौसम खराब है, लोग खराब है, समय खराब है, भाग्य खराब है, दुनिया खराब है। शुरुआत में आपको उसकी बातें सामान्य लगती है, लेकिन कुछ महीनों बाद आप स्वयं भी उसी दृष्टि से दुनिया को देखने लगते हैं। यही अदृश्य प्रभाव है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ किए भी आपके जीवन को नीचे खींचने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन एक खेत की तरह है, जो बीज बार बार डाले जाएंगे वही उगेंगे। यदि रोज शिकायतों के बीज पड़ेंगे तो शांति के फूल कैसे खिलेंगे? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। दुखी होना बुराई नहीं है। हर इंसान कठिन समय से गुजरता है। समस्या दुख नहीं है। समस्या ये है कि कोई व्यक्ति अपने दुख को पहचानने के बजाय उसे अपनी पहचान बना ले और फिर हर जगह वही फैलाने लगे। ऐसे लोग आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपकी आशा उन्हें उनकी निराशा की याद दिलाती है। आपकी रोशनी उनके भीतर के अंधेरे को उजागर करती है। इसलिए वे अक्सर बिना सीधे विरोध किए आपकी ऊर्जा कम करने लगते हैं। कभी मजाक के रूप में, कभी सलाह के रूप में, कभी चिंता के नाम पर। वे कहेंगे, इतने बड़े सपने मत देखो, तुमसे नहीं होगा, दुनिया इतनी आसान नहीं है। सुनने में ये व्यावहारिक बातें लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके विश्वास को कमजोर करने लगती हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सबसे बड़ा पाप स्वयं को कमजोर मानना है, और जो व्यक्ति लगातार आपकी शक्ति पर संदेह पैदा करता है, वो चाहे जानबूझकर करे या अनजाने में आपकी यात्रा को कठिन बना देता है। अब एक पल रुकिए और अपने आसपास के
लोगों को याद कीजिए। क्या उनसे मिलकर आपके भीतर साहस बढ़ता है या संदेह? क्या उनसे बात करके समाधान दिखाई देता है या केवल समस्याएं? क्या वे आपको आपके श्रेष्ठ रूप की ओर ले जाते हैं या आपके भय को मजबूत करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर कई छिपे हुए चेहरों को उजागर कर सकते हैं, लेकिन पहचान की ये यात्रा अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग आपकी ऊर्जा नहीं चुराते, वे उससे भी अधिक खतरनाक काम करते हैं। वे धीरे धीरे आपकी सोच को नियंत्रित करने लगते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकांश लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। अगले भाग में हम उस सूक्ष्म खेल को समझेंगे जिसके द्वारा बुरे लोग बिना किसी बल प्रयोग के दूसरों के मन पर प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, और यहीं से आत्म जागरूकता का एक नया द्वार खुलेगा। अब तक हमने उन संकेतों को देखा जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव में दिखाई देते हैं, लेकिन अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं जहां पहचान करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहाँ बुराई खुलकर सामने नहीं आती, वो धीरे धीरे चुपचाप मन के भीतर जगह बनाती है। ये 5वां संकेत है आपकी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश। ध्यान से समझिए। अच्छा व्यक्ति आपको सोचने की स्वतंत्रता देता है। वो मार्ग दिखा सकता है, सलाह दे सकता है, अनुभव साझा कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका रहने देता है। इसके विपरीत कुछ लोग चाहते हैं कि आप वही सोचें जो वे सोचते हैं, वही माने जो वे मानते हैं, वही करें जो उन्हें सही लगता है, और यदि आप अलग रास्ता चुनते हैं तो वे असहज हो जाते हैं। यहीं से नियंत्रण का खेल शुरू होता है। एक युवा लड़का था, उसके मन में कुछ बड़ा करने का सपना था, लेकिन उसके आसपास एक ऐसा व्यक्ति था जो हर निर्णय में हस्तक्षेप करता था। कौन सा काम करना है, किससे मिलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। शुरुआत में उसे ये देखभाल लगी, फिर आदत बन गई, और धीरे धीरे उसने अपने निर्णयों पर भरोसा करना छोड़ दिया। वर्षों बाद उसे महसूस हुआ कि वो अपने जीवन का चालक नहीं रहा, वो किसी और की सोच पर जी रहा था। यही नियंत्रण का सबसे खतरनाक रूप है, जब बंधन दिखाई नहीं देता फिर भी मौजूद होता है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि बार बार किसी की राय को अंतिम सत्य मानने से व्यक्ति की स्वतंत्र निर्णय क्षमता कमजोर होने लगती है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, वो हर छोटे निर्णय के लिए भी दूसरों पर निर्भर होने लगता है। यही कारण है कि मानसिक नियंत्रण हमेशा आदेश देकर नहीं किया जाता। कई बार ये अपराध बोध के माध्यम से होता है, कई बार डर के माध्यम से, और कई बार प्रेम के नाम पर। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपको ये महसूस कराए कि यदि आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप गलत है, स्वार्थी है, अकृतज्ञ है। धीरे धीरे आपका मन अपने ही निर्णयों से डरने लगेगा, और यही वो क्षण है जब आपकी स्वतंत्रता कम होने लगती है। उपनिषदों में एक अद्भुत विचार मिलता है। वो कहता है, सच्चा ज्ञान किसी को बांधता नहीं, मुक्त करता है। यदि कोई संबंध, कोई मित्रता, कोई सलाह आपको भीतर से छोटा और निर्भर बना रही है तो वहां कुछ समझने की आवश्यकता है। अब एक और सूक्ष्म संकेत पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति आपकी हर बात पर नियंत्रण चाहता है वो अक्सर आपके विकास से भयभीत होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप जागरूक होते हैं वैसे वैसे उसका प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए वो चाहता है कि आप प्रश्न न पूछें, बस मान लें। लेकिन जागृति का आरंभ ही प्रश्नों से होता है। गौतम बुद्ध ने भी लोगों से यही कहा था, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि कोई सम्मानित व्यक्ति कह रहा है, उसे स्वयं परखो, स्वयं अनुभव करो, और तब सत्य को स्वीकार करो। यही स्वतंत्र चेतना है, और यही बुरे लोगों के प्रभाव से बचने की पहली ढाल भी है। अब अपने जीवन को देखिए, क्या कोई ऐसा है जिसकी उपस्थिति में आपको लगता है कि आप अपनी तरह नहीं रह सकते? क्या कोई ऐसा है जो हर समय आपके निर्णयों को नियंत्रित करना चाहता है? यदि हाँ, तो सावधान रहिए, क्योंकि ये केवल सलाह नहीं हो सकती, ये आपकी स्वतंत्रता पर एक अदृश्य पकड़ भी हो सकती है। लेकिन अभी पहचान की यात्रा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोग न तो नियंत्रण करते हैं न ही खुलकर विरोध करते हैं, फिर भी वे आपके जीवन में सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं। कैसे? अगले भाग में हम उस रहस्य को समझेंगे जब कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी को समझकर उसे आपके विरुद्ध उपयोग करने लगता है, और यहीं से भीतर एक बड़ा संघर्ष शुरू होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसकी बुद्धि, उसकी मेहनत, उसकी प्रतिभा? शायद नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका विश्वास, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। जिस व्यक्ति पर हम भरोसा करते हैं उसे हम अपने मन के वे दरवाजे खोल देते हैं जो दुनिया के लिए बंद रहते हैं। हम अपने डर बताते हैं,
अपनी असफलताएं बताते हैं, अपने सपने बताते हैं, अपनी कमजोरियां बताते हैं। यही से पहचान का छठा संकेत सामने आता है। बुरा व्यक्ति आपकी कमजोरी को समझता तो है लेकिन उसे संभालता नहीं। वो सही समय आने पर उसी कमजोरी का उपयोग आपके विरुद्ध कर सकता है और यही कारण है कि इस प्रकार की चोट सबसे गहरी होती है, क्योंकि ये किसी अजनबी से नहीं, विश्वास के घेरे के भीतर से आती है। एक घटना पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपने मित्र को अपने जीवन की परेशानियां बताता है। वो खुलकर बात करता है, अपने भय साझा करता है, अपनी कमियों को स्वीकार करता है। उस समय मित्र सहानुभूति दिखाता है, सुनता है, समझता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय बाद जब किसी बात पर मतभेद होता है, वही निजी बातें हथियार बन जाती हैं, वही कमजोरियां ताने बन जाती हैं, वही विश्वास चोट बन जाता है। उस क्षण केवल संबंध नहीं टूटता, मनुष्य का भरोसा भी टूटता है और टूटे हुए भरोसे की आवाज अक्सर बाहर नहीं सुनाई देती, वो भीतर गूंजती रहती है। चाणक्य ने एक गहरी बात कही थी। उन्होंने संकेत दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी को अपने मन का रहस्य नहीं बताता, क्योंकि हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग जानकारी इसलिए इकट्ठा करते हैं ताकि अवसर आने पर उसका लाभ उठा सके। अब इसे आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए। जब कोई व्यक्ति दूसरे की भावनात्मक कमजोरी को जानकर उसे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, तो ये संबंध नहीं रह जाता, ये प्रभाव और नियंत्रण का खेल बन जाता है। ऐसे लोग अक्सर आपको ये महसूस कराते हैं कि आप उनके बिना अधूरे हैं, कि आप अकेले सफल नहीं हो सकते, कि आपको हमेशा उनकी जरूरत रहेगी। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और उनका प्रभाव बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, हर बार ये सब जानबूझकर नहीं होता। कुछ लोग स्वयं इतने घायल होते हैं कि वे दूसरों को भी अनजाने में चोट पहुंचाने लगते हैं। उनके भीतर असुरक्षा होती है, डर होता है, छूट जाने का भय होता है और उसी भय से वे दूसरों को बांधने लगते हैं। इसलिए पहचान करते समय घृणा मत रखिए, जागरूकता रखिए, क्योंकि जागरूकता आपको सुरक्षित करती है, जबकि घृणा आपको भी भीतर से कठोर बना देती है। भगवान श्री कृष्ण का एक संकेत यहाँ समझना आवश्यक है। वे बताते हैं कि विवेक का अर्थ है प्रेम करना, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, करुणा रखना, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। यही संतुलन जीवन की रक्षा करता है। अब एक क्षण के लिए स्वयं से पूछिए, क्या कभी किसी ने आपकी किसी निजी बात को आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया है? क्या कभी किसी ने आपके विश्वास को सम्मान देने के बजाय उसे अपने लाभ के लिए उपयोग किया है? यदि उत्तर हाँ है, तो संभव है कि आपने इस संकेत को पहले ही अनुभव किया हो। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि कुछ लोग आपकी कमजोरी का उपयोग भी नहीं करते, फिर भी उनके साथ रहते रहते आप अपनी पहचान खोने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगले भाग में हम उस अदृश्य प्रक्रिया को समझेंगे जब किसी व्यक्ति की संगति धीरे धीरे आपके चरित्र, आपके निर्णय और आपकी आत्मा की दिशा बदलने लगती है, और यही से जागरण का द्वार खुलना शुरू होगा। अब तक की यात्रा में हमने बुरे लोगों के कई संकेत पहचाने, ईर्ष्या, निंदा, नकारात्मक प्रभाव, नियंत्रण और विश्वास का दुरुपयोग। लेकिन अब हम उस सत्य के सामने खड़े हैं जो इन सभी संकेतों से भी अधिक गहरा है, क्योंकि ये केवल दूसरों के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में भी है। ध्यान से सुनिए, मनुष्य अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बदलता है, इतना धीरे कि उसे स्वयं भी पता नहीं चलता। और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण होता है उसकी संगति। एक लोहे का टुकड़ा आग के पास रहे तो गर्म होने लगता है, बर्फ के पास रहे तो ठंडा हो जाता है। ठीक यही नियम मनुष्य के मन पर भी लागू होता है। आप जिन लोगों के बीच रहते हैं, धीरे धीरे उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी दृष्टि आपके भीतर उतरने लगती है। यही कारण है कि ऋषियों ने संगति को भाग्य निर्माता कहा था। अब एक साधारण उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप 5 ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं। कुछ महीनों बाद आप भी शिकायत करने लगेंगे। यदि आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो हर चुनौती में अवसर खोजते हैं, तो आपका दृष्टिकोण भी बदलने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये मन का स्वभाव है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा मस्तिष्क लगातार आसपास के व्यवहारों की नकल करता रहता है। कुछ वैज्ञानिक इसे मिररिंग कहते हैं, यानी हम अनजाने में वही बनने लगते हैं जिसे बार बार देखते हैं। यही एक चौंकाने वाला प्रश्न जन्म लेता है, यदि बुरे लोगों की संगति हमें बदल सकती है, तो क्या केवल उनसे दूर हो जाना ही समाधान है? उत्तर है नहीं,
क्योंकि जागृति का अर्थ भागना नहीं है। जागृति का अर्थ है देखना, समझना और फिर सही चुनाव करना। गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने पूछा, मैं बुरे लोगों से कैसे बचूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहले ये जानो कि तुम किस दिशा में चल रहे हो। युवक हैरान रह गया। उसे लगा था बुद्ध उसे दूसरों के बारे में बताएंगे, लेकिन बुद्ध ने उसका ध्यान स्वयं की ओर मोड़ दिया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मार्ग को पहचान लेता है वो गलत साथ को भी जल्दी पहचान लेता है। यही जागरण शुरू होता है जब आप केवल ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, बल्कि ये भी देखते हैं कि उसकी उपस्थिति आपको क्या बना रही है। क्या आप अधिक शांत हो रहे हैं या अधिक अशांत? क्या आप अधिक साहसी हो रहे हैं या अधिक भयभीत? क्या आप अपने सत्य के करीब जा रहे हैं या उससे दूर? इन प्रश्नों के उत्तर अक्सर किसी भी व्यक्ति का वास्तविक प्रभाव बता देते हैं। और अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, बुरा व्यक्ति हमेशा वो नहीं होता जो आपको चोट पहुंचाए। कई बार बुरा प्रभाव वो होता है जो धीरे धीरे आपको आपके श्रेष्ठ स्वरूप से दूर कर दे। और यही सबसे सूक्ष्म खतरा है, क्योंकि वहां कोई शोर नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, बस आपकी रोशनी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन अब पहली बार एक नई सुबह दिखाई देने लगी है, क्योंकि पहचान की यात्रा अब केवल दूसरों तक सीमित नहीं रही। अब ये आत्म जागरूकता की यात्रा बन रही है। अगले भाग में हम जानेंगे कि जागरूक व्यक्ति बुरे लोगों से लड़ता नहीं, फिर भी उनसे प्रभावित क्यों नहीं होता, और यहीं से परिवर्तन का वास्तविक आरंभ होगा। जब कोई व्यक्ति पहली बार बुरे लोगों को पहचानना सीखता है तो अक्सर उसके भीतर एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है। वो सोचता है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं उनसे दूर भाग जाऊं? क्या मैं उनका विरोध करूं? क्या मैं उन्हें बदलने की कोशिश करूं? यहीं पर अधिकांश लोग एक नई भूल कर बैठते हैं। वे पहचान को युद्ध बना देते हैं। लेकिन जागरूकता का उद्देश्य युद्ध नहीं है, उसका उद्देश्य स्वतंत्रता है। एक नदी की कल्पना कीजिए। उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, कांटे आते हैं, रुकावटें आती है, लेकिन नदी हर पत्थर से लड़ती नहीं, वो अपना मार्ग चुनती है और आगे बढ़ जाती है। यही जागरूक व्यक्ति का स्वभाव होता है। वो हर नकारात्मक व्यक्ति को बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपनी ऊर्जा को वहां मत खर्च करो जहां उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। ये बात केवल सफलता पर नहीं, संबंधों पर भी लागू होती है। कई लोग अपना जीवन इस प्रयास में बिता देते हैं कि कोई उन्हें समझ ले, कोई बदल जाए, कोई उनकी अच्छाई की कद्र कर ले, लेकिन वर्षों बाद उन्हें एहसास होता है कि वे दूसरों को बदलने में लगे रहे और स्वयं को भूल गए। यही परिवर्तन का वास्तविक क्षण आता है, जब आप दूसरों की प्रतिक्रिया से अधिक अपने आंतरिक संतुलन को महत्व देना शुरू करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी एक रोचक तथ्य बताता है। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति हर समस्या का उत्तर प्रतिक्रिया में नहीं खोजता, वो चयन में खोजता है। वो चुनता है किसे अपने मन तक पहुंच देनी है, किसे नहीं, किस बात को महत्व देना है, किसे छोड़ देना है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक वृद्ध साधु नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति रोज उनके पास आता और उनका अपमान करता। दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन साधु शांत रहे। आखिर एक दिन उस व्यक्ति ने पूछा, आपको क्रोध क्यों नहीं आता? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। साधु ने कहा, मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। ये केवल कहानी नहीं है, ये चेतना की एक अवस्था है। जब आप समझ जाते हैं कि हर नकारात्मकता को अपने भीतर जगह देना आवश्यक नहीं, तब आप भीतर से मुक्त होने लगते हैं। यही से एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। अब आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप सीमाएं बनाना सीखते हैं। अब आप हर संबंध को बचाने की कोशिश नहीं करते, आप सही संबंधों को पहचानना सीखते हैं। अब आप हर आवाज पर ध्यान नहीं देते, आप अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं। और यही वो क्षण है जब बुरे लोग अपना प्रभाव खोने लगते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा हथियार आपकी अनजागरूकता थी और अब वो समाप्त हो रही है। लेकिन अभी अंतिम द्वार खुलना बाकी है, क्योंकि पहचान और सुरक्षा से भी आगे एक और अवस्था है। वो अवस्था जहां आप केवल बुरे लोगों को नहीं पहचानते, बल्कि जीवन को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने लगते हैं। अगले भाग में हम उसी विस्तार को समझेंगे जहां चेतना भय से ऊपर उठती है और
आत्मा एक गहरे सत्य को स्पर्श करती है। अब तक की यात्रा में आपने लोगों को देखने का तरीका बदलना शुरू कर दिया है। पहले जहां केवल चेहरे दिखाई देते थे, अब स्वभाव दिखाई देने लगा है। पहले जहां केवल शब्द सुनाई देते थे, अब उनके पीछे छिपे भाव भी समझ आने लगे हैं। लेकिन अब एक और गहरा परिवर्तन होना बाकी है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल बुरे लोगों से बचना नहीं है। यदि पूरी चेतना केवल बचने में लगी रहे तो मन भय से भर जाता है और भयभीत मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। यही आध्यात्मिक विस्तार का द्वार खुलता है। एक समय ऐसा आता है जब आप समझने लगते हैं कि संसार में हर प्रकार के लोग मौजूद रहेंगे। कुछ प्रेरणा देंगे, कुछ परीक्षा लेंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ रास्ता छोड़ देंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर देंगे। यहीं पर दृष्टि बदलती है। अब आप लोगों को केवल अच्छा और बुरा कहकर नहीं देखते, आप उन्हें जीवन के शिक्षक के रूप में देखना शुरू करते हैं। किसी ने आपको विश्वास का महत्व सिखाया, किसी ने सावधानी का, किसी ने धैर्य का और किसी ने सीमाएं बनाना सिखाया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी यही संकेत देता है। उनके जीवन में प्रेम करने वाले लोग भी थे और विरोध करने वाले लोग भी, लेकिन उन्होंने अपनी दिशा किसी के व्यवहार के आधार पर नहीं बदली। उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। यही जागृत चेतना की पहचान है। वो दूसरों की प्रकृति को समझती है लेकिन अपनी प्रकृति नहीं खोती। अब विज्ञान की एक रोचक बात सुनिए। जब मनुष्य बार बार पीड़ादायक अनुभवों से सीख लेता है तो उसके मस्तिष्क में नए तंत्र विकसित होने लगते हैं। उसे पहले से बेहतर निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। इसे मनोविज्ञान में विकास के रूप में देखा जाता है। यानी हर कठिन व्यक्ति यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो आपके विकास का कारण भी बन सकता है। यहाँ एक गहरी सावधानी भी आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप विषैले लोगों को अपने जीवन में बनाए रखें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप उनसे मिली सीख को पहचान लें और फिर आगे बढ़ जाएं, बिना कड़वाहट के, बिना बदले की भावना के। क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति आप लगातार क्रोध रखते हैं वो आपके मन में जगह घेरता रहता है और जहाँ क्रोध रहता है वहाँ शांति नहीं रह सकती। कबीर ने जीवन को दर्पण की तरह देखा। उन्होंने संकेत दिया कि बाहरी दुनिया हमें केवल दूसरों का चेहरा नहीं दिखाती, वो हमें हमारा अपना मन भी दिखाती है। यहीं से चेतना का विस्तार शुरू होता है। अब प्रश्न केवल ये नहीं रहता कि सामने वाला कैसा है, प्रश्न ये बन जाता है कि मैं कैसा बन रहा हूँ। क्या मैं अनुभवों से कठोर हो रहा हूँ या अधिक बुद्धिमान? क्या मैं लोगों से डरने लगा हूँ या उन्हें समझने लगा हूँ? क्या मैं भीतर सिकुड़ रहा हूँ या और अधिक जागरूक हो रहा हूँ? यही वे प्रश्न हैं जो साधारण जीवन को आध्यात्मिक यात्रा में बदल देते हैं। और अब हम उस अंतिम सत्य के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं जिसका संकेत हमने शुरुआत में दिया था। वो सत्य जो बुरे लोगों की पहचान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो सत्य जो आपकी पूरी दृष्टि बदल सकता है। अगले और अंतिम भाग में हम उस रहस्य को उजागर करेंगे और शायद पहली बार आप समझ पाएंगे कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे भीतर भी छिपा होता है और यही समझ वास्तविक मुक्ति का आरंभ बनती है। यात्रा के आरंभ में मैंने आपसे एक वादा किया था। मैंने कहा था कि इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा सत्य मिलेगा जो शायद लोगों को देखने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। अब वो क्षण आ गया है। गहरी सांस लीजिए और पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल इस वीडियो का निष्कर्ष नहीं है, ये आत्म जागरण का द्वार है। पूरी यात्रा में हम बुरे लोगों को पहचानते रहे। हमने ईर्ष्या देखी, निंदा देखी, नकारात्मक प्रभाव देखा, नियंत्रण देखा, विश्वास का दुरुपयोग देखा। लेकिन अब एक प्रश्न पूछिए, इन सभी बातों को पहचानने वाला कौन है? आपका मन, आपकी चेतना, आपकी जागरूकता। और यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सच्चाई ये है कि जीवन का सबसे खतरनाक व्यक्ति हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार वो हमारे भीतर छिपा होता है। वो कब प्रकट होता है? जब हम स्वयं ईर्ष्या करने लगते हैं, जब हम स्वयं किसी की सफलता से दुखी होने लगते हैं, जब हम स्वयं निंदा में आनंद लेने लगते हैं, जब हम स्वयं दूसरों को नियंत्रित करने लगते हैं, जब हम स्वयं किसी के विश्वास को तोड़ देते हैं। यही वो सत्य है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं देख पाते। वे पूरी जिंदगी बुरे लोगों को खोजते रहते हैं लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अंधकार को कोसने से बेहतर है एक दीपक जलाना, और वो दीपक बाहर नहीं भीतर जलता है। यही वास्तविक जागृति शुरू होती है जब आप केवल ये नहीं पूछते मेरे
आसपास कौन गलत है, बल्कि ये भी पूछते हैं मेरे भीतर क्या सुधारना बाकी है। इस प्रश्न के साथ जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप पीड़ित नहीं रहते, अब आप जागरूक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक गहरा संकेत यहाँ समझना आवश्यक है। मनुष्य को संसार से भागना नहीं है, उसे संसार में रहते हुए विवेक विकसित करना है। कमल की तरह जो पानी में रहता है लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, ठीक वैसे ही जागरूक व्यक्ति दुनिया में रहता है, लोगों से प्रेम भी करता है, संबंध भी बनाता है, लेकिन अपनी चेतना को अंधा नहीं होने देता। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है, यही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। अब पीछे मुड़कर पूरी यात्रा को देखिए। आपने जाना कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति दुश्मन भी नहीं होता। आपने सीखा कि सीमाएं बनाना आवश्यक है, लेकिन हृदय को बंद करना आवश्यक नहीं। आपने समझा कि जागरूकता जरूरी है, लेकिन कटुता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने जाना कि बुरे लोगों को पहचानने का अंतिम उद्देश्य उनसे घृणा करना नहीं है, बल्कि स्वयं को सुरक्षित रखना और अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखना है। क्योंकि इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज धन नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है एक स्वच्छ हृदय, एक शांत मन और एक जागरूक आत्मा। यदि आपने इन्हें बचा लिया तो कोई भी बुरा व्यक्ति आपको वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब कुछ क्षण मौन रहिए, अपने जीवन के लोगों को याद कीजिए, उनसे मिली सीख को याद कीजिए और फिर धीरे से स्वयं से कहिए, मैं जाग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ और अब मैं अपने जीवन में केवल उन्हीं चीजों को स्थान दूंगा जो मेरे भीतर प्रकाश बढ़ाए। क्योंकि जिस सत्य को तुम पूरी दुनिया में खोज रहे थे वो हमेशा तुम्हारी अपनी जागरूकता में छिपा था। यही पहचान है, यही सुरक्षा है, यही शांति है और यही वास्तविक मुक्ति है।